दोस्तों, जब भी हम प्यार शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर आती है वो है ताजमहल की। सफेद संगमरमर से बना ये अद्भुत महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक कहानी है, एक ऐसा एहसास है जो सदियों से जिंदा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये ताजमहल बना कैसे? तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उस समय में जब इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनने की शुरुआत हुई थी। ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब भारत में मुगल बादशाह शाहजहां का राज था। शाहजहां एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ अपनी बेगम मुमताज महल से बेहद प्यार करता था। कहा जाता है कि मुमताज सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी सलाहकार भी थी। लेकिन 1631 में एक ऐसा पल आया जिसने शाहजहां की जिंदगी बदल दी। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय इस दुनिया को अलविदा कह गई। उस पल शाहजहां पूरी तरह टूट गया। उसका दिल, उसका सहारा, सब कुछ उससे छिन गया था। और तभी उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास रच दिया। उसने तय किया कि वो अपनी बेगम की याद में एक ऐसा मकबरा बनाएगा जो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत होगा और जिसे देखकर लोग हमेशा उनके प्यार को याद करेंगे। बस यहीं से शुरू हुआ ताजमहल के निर्माण का सफर। सन 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इसके लिए दुनिया भर से कारीगर बुलाए गए। कहा जाता है कि करीब 20,000 मजदूर और कलाकार इस काम में लगे थे। इनमें भारत, फारस, तुर्की और मध्य एशिया के बेहतरीन कारीगर शामिल थे। ताजमहल को डिजाइन करने का काम उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया गया। उन्होंने एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जो आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। अब सवाल आता है कि इतना बड़ा महल आखिर बना कैसे? सबसे पहले यमुना नदी के किनारे जमीन का चुनाव किया गया, लेकिन नदी के पास जमीन नरम होती है, इसलिए इसे मजबूत बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए जमीन के नीचे हजारों लकड़ी के खंभे गाड़े गए ताकि पूरी इमारत मजबूत नींव पर खड़ी रह सके। इसके बाद शुरू हुआ असली निर्माण। ताजमहल को बनाने के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। सोचिए, उस समय ना ट्रक थे ना मशीनें, फिर भी इतने भारी पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाया गया। इसके लिए हाथियों और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि करीब 1000 हाथी इस काम में लगे थे। अब बारी थी इस महल को खूबसूरत बनाने की। ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। संगमरमर में की गई जड़ाई, जिसमें कीमती पत्थर जैसे हीरे, पन्ने, मोती और नीलम लगाए गए, उसे पिएत्रा ड्यूरा कला कहा जाता है। जब सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो पूरा ताजमहल चमक उठता है। इतना ही नहीं, ताजमहल की चारों मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मीनारें मुख्य मकबरे पर ना गिरे। यानी उस समय भी इंजीनियरिंग का इतना शानदार इस्तेमाल किया गया था कि आज भी वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ताजमहल का मुख्य गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा है और इसकी खूबसूरती ऐसी है कि सुबह के समय ये हल्का गुलाबी नजर आता है, दिन में चमकदार सफेद और रात में चांदनी के नीचे ये सुनहरा सा दिखता है। अब सोचिए, उस समय के लोगों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना परफेक्ट निर्माण कैसे किया होगा? ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये जुनून था, ये प्यार था जो हर पत्थर में दिखाई देता है। करीब 22 साल तक लगातार काम चलता रहा और आखिरकार 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। इस पर उस समय करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए, जो आज के समय में अरबों रुपए के बराबर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो फिर कभी ऐसा महल न बना सके। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी हो सकती है जो समय के साथ जुड़ गई। आखिर में जब शाहजहां बूढ़ा हो गया तो उसके ही बेटे औरंगजेब ने उसे आगरा के किले में कैद कर दिया और वहीं से शाहजहां हर दिन ताजमहल को देखा करता था।
उस प्यार की निशानी को जिसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत देकर बनवाया था। 1666 में शाहजहां की मौत हो गई और उसे भी मुमताज महल के पास उसी ताजमहल में दफना दिया गया। आज ताजमहल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शान है।